हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। बेसिकली कल मैं जो बीटीएसटी लेके गया था उससे मेरे को लॉस हो गया था अराउंड ये था। मैं बीटीएसटी पुट लेके गया था 8800 का, मैंने शायद इसके अंदर लॉस बुक कर लिया था और फिर मैंने एग्जिट कर लिया था 44300 पुट के अंदर। उसके बाद जो मार्केट के अंदर है, मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन वहाँ करे हैं। मेरे साथ रोज यही हो रहा है कि पहले जो है मार्केट के अंदर मैं पोजीशन जो है जो पिछले दिन की कैंडलस्टिक है उसके अकॉर्डिंगली मैं पोजीशन लेके जाता हूँ, बट मार्केट जो है किस तरह कंफ्यूज कर रही है। अपसाइड के बाद डाउनसाइड, डाउनसाइड के बाद अपसाइड, जो जो आपकी प्लानिंग होती है तो शुरू में ये 8,000 का ना अराउंड 15 16 17 थाउजेंड होता है, फिर मेरा पूरा दिन निकल जाता है इसको कवर करने के लिए। तो देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि ये जो मार्केट है थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल से कई सेम डे ग्रीन कैंडल से यहाँ पर जो है एक बड़ी कैंडल से आ गई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 19801 कुछ जो लेवल्स है हमें मिल जाएंगे, या कुछ 840 के अराउंड हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल से दिखा दी, तो हमें बिल्कुल ही बियर कर दिया। यहाँ पर हमें बुलिश कर दिया था, यहाँ पर हमें बियरिश कर दिया, और उसके बाद आज गैप अप के बाद हमें फिर जो है बियरिश से बुलिश सेटअप पे आना पड़ा। तो उसको आपको तब तक अकोमोडेट करते हुए आपको समझ आने मिलेगी मार्केट बुलिश है बियरिश का, टाइम लग जाता है। और अगर आपने कुछ ट्रेड्स प्लान करे होते हैं वो ट्रेड फेल हो जाते हैं, तो आपका लॉस जो है काफी इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो है मैं प्रॉफिट में इतनी अराउंड 5,665 की मैंने ब्रोकरेज दी है, बट दैट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में अगर मेरे को लग रहा है कि मैं अपना लॉस रिकवर करके अगर 18-20 के का हो जाता है, कभी कभी कल तो 31 के का हो गया था और मैंने वापस पूरा रिकवर करके ब्रोकरेज देके क्या हूँ, तो दैट्स फाइन। बिकॉज जो उससे एक दिन पहले मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से अगर 50% प्रॉफिट चला भी गया तो ये एनी डेज के लिए ही मैंने बचा के रखा हुआ था। तो देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या होगा। इसके अंदर मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि जो हमें जो ट्रेड मिलेगा उसमें मनी मेरे को काफ़ी बड़ा चाहिए। तो बेसिकली अगर 767 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा बाय जोन की तरफ, और अगर मेरा जो है लो जो है आज का जो है 551 का होगा, उसके नीचे ही हम ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। ये जो हमारा जोन होगा बीच में इन मिडिल जो जोन होगा, ये होगा नो ट्रेडिंग जोन होगा। आइए देखते हैं कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पर एक हमने जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जब तक ये जोन ट्रेड हमारा ये नहीं होगा, कल का जो हाई है नहीं टूटेगा। ये जो कल का हाई टूटने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं 801 840 905 के लेवल्स जो है हमारे यहाँ पर होंगे, अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तब ये ब्रेकआउट देगा इस जोन के ऊपर। अगर इसके बाद आज का अगर ये लो ट्रेड करता है, ब्रेक करता है 549 का, तो हम 490 500 के लेवल्स जो है डाउन साइड के अंदर भी हम प्लान कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा 490, अगर 497 के नीचे भी अगर जाता है तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो अराउंड होंगे 461 के और 397 के, जो प्लान मैं कर रहा हूँ, और एंड में 19300 का जो हमारा जो फाइनल टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। तो प्लान यही होगा दोनों साइड मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर अब हमें वेट करना है, वेट एंड वॉच की गेम ज़्यादा फॉलो करनी है इंस्टेड ऑफ मार्केट में सीधे आके ट्रेड बनाना है, क्योंकि मैं कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर। ट्यूसडे में मैं कुछ प्लान नहीं कर पाऊँ कैसे ट्रेड करना है। आई विल वेट कि मार्केट क्या मेरे को दिखा रहा है, और जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ही मैं उसको ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है एक दो दिन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है। सेम बैंक निफ्टी को भी अगर आप देख लेंगे, बैंक निफ्टी थोड़ी सी और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक आई, फिर एक बियरिश आई, बियरिश का सीधा ही ड्रॉप एक मिला, और सेम डे ही हमारी रिकवरी हो गई है। उसके बाद आप बुलिश हुए तो उसके नेक्स्ट डे जो है नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ पर टाइम लगता है कि आपको नेगेटिव होने के लिए आप सीधा जाके ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं आप तो मैं बियरिश ही हूँगा। अब बियरिश होके अब क्या हो रहा है, फिर बियरिश कैंडल बन गई, आज बुलिश कैंडल से बन गया, गैप अप के साथ बुलिश बन गई है। ये एक तरह का डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी हो सकता है, राइट। ये जो है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरे को एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी दिख रहा है, कि यहाँ से हम ये जो है नीचे गए हैं, यहाँ से एक नीचे गए हैं, अब यहाँ से ऊपर आए हैं, ये ये और ये करके हम जो है हमारा ब्रेकआउट जो है 44757 के ऊपर एक कंफर्म हो जाएगा, तो हम ब्रेकआउट को ही ट्रेड करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली टारगेट होगा यहाँ पर, हम कैसे ट्रेड करेंगे इसके अंदर बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी के अंदर 44757 जो हमारे जो एरिया है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, 44757 का जो एरिया है इसके ऊपर हमारी जो है ब्रेकआउट होगा, तो हमें ब्रेकआउट जो है 44947 के पास, 45025 के पास, और इवेंचुअल टारगेट 45250 के पास हमें लेके जाएगा। उसके बाद डाउन साइड हमने तभी ट्रेड करनी है, ये अगेन बहुत बड़ा थोड़ा सा जोन है, 600 पॉइंट का है, जिसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके नीचे अगर 44350 के नीचे आता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 44190 के आसपास, जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वहां पर जाएगी। और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा अराउंड, एक सेकेंड,
उसके बाद हमारा 4490 का 43876 नजर आ रहा है मेरे को टारगेट, तो मतलब एक बड़ी गेम 4490 के नीचे पड़ी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करेंगे। ये जो है बीच में जो नो ट्रेडिंग जोन है उसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद देखते हैं मार्केट कैसा है, अगर इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। बेस्ट सिनेरियो यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा हॉल्ट कैंडल एक दो शायद बन सकती है जिसके अंदर वो टाइम पास करे, और उसके बाद हमें कंफर्म ब्रेकआउट मिले जिसके अंदर हम 30 to 40% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस रिटर्न को बेसिकली ये अगर रिटर्न चाहिए तो इसके लिए हमें पेशेंस दिखानी पड़ेगी। तो लेट्स सी कैसे हम ट्रेड हमारा जो होगा ट्यूसडे को सेटअप होगा, इसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू।